जी बेटा चैप्टर नंबर 9 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं इस टाइप के फंक्शन में जिसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन हो या y इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा हो। तो आप जानते हैं साइन थीटा की बेटा जो वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के दरमियान फ्लक्चुएट करती हैं। सिमिलरली कॉस फंक्शन जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है। रीजन इसकी ये है, आप जानते हैं साइन थीटा बेटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज। तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉलर हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर हो, तो आंसर जो है फ्रैक्शन का हमेशा 1 से लेस ही आता है। बहुत अच्छे हालात हों तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब इक्वल हो जाएं, इस सिचुएशन में भी देखें परपेंडिकुलर स्मॉलर है हाइपोटेन्यूज से। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएं तब इसकी वैल्यू 1 बनती है और उस सिचुएशन में ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि एक स्पेशल केस है। फॉर अदरवाइज परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज, लिहाजा ये फ्रैक्शन जो है ये हमेशा लेस देन 1 आंसर देगी और मैक्सिमम वैल्यू इस फ्रैक्शन की बेटा 1 बनेगी। तो साइन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, साइन की वैल्यूज -1 और 1 के इन बिटवीन वाइब्रेट करती हैं, यानी इसकी वैल्यू 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। यही बिहेवियर कॉस का भी है। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस भी कभी भी हाइपोटेन्यूज से किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटर नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है। जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आंसर हमेशा 1 से लेस ही रहेगा। जब ये दोनों स्पेशल केस में इक्वल हो जाएं बेस और हाइपोटेन्यूज, उस सिचुएशन में ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस सिचुएशन में बेटा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 आएगी, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये कैंसिल आउट होकर आपस में 1 आंसर दे देंगे। तो cos की वैल्यू भी -1 से शुरू होके +1 के दरमियान में रहती है, इंक्लूसिव -1 एंड +1। तो अगर हमें y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो इसका मैक्सिमम आंसर कब आएगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है। अगर ये 0.1 हो तो बेटा वैल्यू y की बनेगी आपके पास a प्लस 0.1b। तो सबसे बड़ा y का आंसर तभी आएगा जब साइन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और साइन की सबसे बड़ी वैल्यू बेटा 1 होती है। इट मींस कि मैक्सिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज m इज इक्वल टू a प्लस, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो, साइन की वैल्यू मैक्सिमम बेटे 1 होती है, तो इस गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a प्लस बी का मॉड। अगर ये b नेगेटिव हो तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस फंक्शन यूज करते हैं, और साइन की हाईएस्ट वैल्यू जो कि 1 होती है वो हमने लगा दी। तो पता चला मैक्सिमम वैल्यू साइन की फॉर्म में जब फंक्शन हो, यानी a प्लस बी साइन या a प्लस बी कॉस थीटा हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला a प्लस बी मॉडुलस। क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यूज 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी दोनों सिचुएशंस में। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू स्मॉल m ऑफ y इन दोनों केसेस में वो क्या होगा बेटा? जब इसकी सबसे स्मॉलर वैल्यू हो, सब साइन और कॉस की सबसे कम वैल्यू -1 होती है, तो -1 जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो यू विल गेट a माइनस बी। तो आप लिखेंगे इसे a माइनस बी का मॉडुलस, क्योंकि b अगर नेगेटिव हो तो मॉड उसको पॉजिटिव कर दे, तो a माइनस बी मॉडुलस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टू गिवन फंक्शंस। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, y is equals to 2 - 2 cos theta, can find the maximum and the minimum value of the trigonometric function। तो आप सिंपली यहां पे देखें, इसे कंपेयर कर लेना आपने। y is equals to, बेटा देखिए इसकी शेप cos वाले जैसी है, यानी y is equals to a प्लस b cos theta स्टाइल है ये। तो here a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। जो खाली नंबर लिखा हुआ होगा विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आपका a होगा।
कॉज के साथ जो कुछ लिखा हुआ है नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका b है, b यहाँ पे -2 हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगी? फार्मूला बेटा इसका है a प्लस बी का मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें प्लस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें -2, उसका मॉड इट बिकम्स 2 प्लस बेटा मॉड ऐसी मशीन होती है जो हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देती है, तो -2 का मॉड होगा +2, तो द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन इज +4। अब मिनिमम की तरफ चलते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ y वो क्या होगी? अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस बी मॉडुलस, a की वैल्यू 2 माइनस b मॉडुलस, b की वैल्यू -2, उसका मॉड इट बिकम्स 2 माइनस -2 का मॉड +2, 2 - 2 क्या आ गया बेटा? 0। तो पता चला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज +4 एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज 0। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 इस फंक्शन की कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो हियर बेटा ये वैल्यू जो है ये एक ही होती है, साइन या कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों में से फंक्शन हो उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ हो वो आपका b होता है। तो लेट m एंड m स्मॉल m यानी कैपिटल M एंड स्मॉल m बी मैक्सिमम एंड minimum values of given function y, then m का फार्मूला होता है बेटा a प्लस बी मॉडुलस, और स्मॉल m यानी मिनिमम वैल्यू का होता है a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन बोले एब्सोल्यूट बोले एक ही बात है। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आ सकते हैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी अगर इन केस आ जाए तो बस आपने इसको ऐसे ही डील कर लेना है। प्लस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2/3 बेटा मॉड ऐसी मशीन होती है जो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, तो ये 1/2 एलसीएम ले लें, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 2 2s are 4 प्लस 2 3s are 6, 3 1s are 3, इट बिकम्स 7/6। तो पता चला गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 7/6 है। इस लेखे का मतलब कुछ ये है कि अगर आप इस गिवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ की जो मैक्सिमम बेटा हाइट होगी वो 7/6 होगी। इससे ऊपर 7/6 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ग्राफ का एक नुक्ता भी नहीं होगा, ये इस लेखे का मतलब है। ठीक है, यानी बेटा दुनिया की कोई भी जो इक्वेशन होती है उससे कोई ना कोई ग्राफ बनता है, इस इक्वेशन से भी कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, तो उस ग्राफ की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल साइनोसाइडल वेव, साइन फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ इस स्टाइल का होता है। ठीक है जी, अब ऐसे याद रखना, देखिए ये साइन है ना, साइन का पहला एस को थोड़ा ऐसे करके डील करके ड्रॉ करें तो ये देखिए ये एस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके पे होता है। तो साइन ऐसे भी हो सकता है, इतना भी ग्राफ हो सकता है, इससे ज्यादा हाइट भी हो सकती है जनाब, ये ऐसे करके ऐसे जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यही हमें बता रही होती हैं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू का ये मतलब है, और मिनिमम वैल्यू का मतलब है उसकी डेप्थ कितनी होगी, डीप कितना जाएगा। तो 7/6 का मतलब है सपोज ये वैल्यू यानी यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये तकरीबन 7/6 है। तो 7/6 से देखें इस ग्राफ का एक नुक्ता भी ऊपर नहीं है, दूसरा वाला ग्राफ हाइट पे है, तीसरा और भी हाइट पे हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो ये मतलब होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a की वैल्यू 2/3 माइनस b की वैल्यू -1/2, नेगेटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव हो गया और ये माइनस वैसे का वैसे, 3 2s are 6 एलसीएम 3 2 2 2s are 4 -2 3 1/6। तो 1/6 का मतलब है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम कम से कम वैल्यू है वो 1/6 है, यानी 1/6 वाली लाइन, जिस तरह ये 7/6 वाली लाइन थी, ये 1/6 वाली लाइन है प्रॉक्सी, इसके दरमियान ही ग्राफ बनेगा आपका, इससे 7/6 से ऊपर नहीं जा सकता और 1/6 वाली लाइन से नीचे ग्राफ नहीं जा सकता। ये इस लिखे का बेटा मतलब है बेसिकली।
फंक्शन ये है आपके पास 1/5 माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा माइनस 7। इसकी कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज ऑफ थीटा। एंगल से बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंगल जो भी हो 3 थीटा माइनस 7 हो या +8 हो व्हाटसोएवर, तो आपको सिर्फ गर्ज होती है साइन या कॉज फंक्शन के कोएफिशिएंट से और जो सिंगल नंबर लिखा हुआ है उससे। ये बेटा आपका ए होगा, -2 आपका बी होगा, ठीक है जी। तो यानी बताना ये चाह रहा हूं कि अगर एंगल में जर्नल बात यहाँ पे होती है जी ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी भी हो, तब भी बेटा मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की और मिनिमम इसी स्टाइल पे कैलकुलेट होती है, ठीक है जी। यानी साइन के साथ सिर्फ अकेला एंगल हो, थीटा हो, 3 थीटा हो, 7, 5, 8, 9 थीटा हो, प्लस कोई नंबर भी हो, तो भी इससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर बेटा फर्क नहीं पड़ता। तो लेट m and m small m be the capital and be the maximum and minimum values of the given function y, then m का फार्मूला होता है कैपिटल m का a plus b mod। a बेटा यहाँ पे देखिए कितना कितना है, a here is 1/5 and b is -2। यहाँ पे वैल्यूज लगा दें, a की वैल्यू 1/5 प्लस -2 का मॉड बेटा ऐसी मशीन है जो हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देती है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर हो तो उसका मॉडुलस भी वही रहता है, पॉजिटिव ही रहेगा। ये नहीं कि पॉजिटिव को आप नेगेटिव कर दें। इट बिकम्स 2, एलसीएम ले लिया इसका 5, 1 + 5 2s are 10, 11/5 is the maximum value for this given function and the minimum value will be a, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाना। -2 का मॉड +2 हुआ, एलसीएम 5, 1 - 10, it becomes -9/5। This is the minimum value for the given function। यही वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। ये फंक्शन है, अब फिर लाइकवाइज a यहाँ पे बेटा 7 है, जो ट्रिग्नोमेट्री का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो आपका b है। तो लेट कैपिटल M and small m be the maximum and minimum values for the given function, then maximum value का फार्मूला, इस फार्मूले में सिंपली आप बेटा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे and you will get the right answer। a की वैल्यू 7 प्लस 3/5 का मॉडुलस 7 प्लस मॉड फंक्शन बेटा पॉजिटिव कर देते हैं आंसर को, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3/5 का 3/5 ही रहेगा। एलसीएम लिया 38/5 is the maximum value for the given function। Similarly minimum value will be 7 - 3/5, LCM 32/5, 32/5 is the minimum value for this function। और ये खत्म हुआ सवाल आपका। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, ये देखिए ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी जो आप पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में सीखते रहे कि y = a + b cos या a + b sin थीटा की तरह का फंक्शन हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपने कैलकुलेट करना सीखी। अब ये a + b sin थीटा स्टाइल तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में है, लेकिन लिखा हुआ 1/a + b sin थीटा। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया उसके चारों पार्ट्स, उसी स्टाइल पे बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ एंड में थोड़ी सारी हम चेंजिंग करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपने क्या करना है जी, कंसिडर, आपने इसी, चूंकि हमने इस तरह का फंक्शन जो है a + b sin, 1/a + b sin नहीं, सिर्फ a + b sin, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना हमने सीखी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, कंसिडर कर लेंगे लेट y डैश, यानी इसका नाम 4 + 3 sin थीटा का नाम मैंने y डैश रख दिया। अब करेंगे क्या, हम इस y डैश की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक। जब वो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी उसके बाद उनका रेसिप्रोकल करेंगे, बताते हैं आपको कि उसमें क्या करना है सीधा आपने। तो फर्ज कर लिया जी लेट m डैश, ये फंक्शन हमने डैश में रख लिया, इसका नाम y डैश 4 + 3 sin थीटा। तो m डैश, कैपिटल M डैश और स्मॉल m डैश फर्ज कर लिया हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y डैश ऑफ फंक्शन। हमने सपोज किया y डैश जो फंक्शन है, इस फंक्शन की बेटा बात कर रहा हूं, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है, सपोज वो m कैपिटल M डैश और स्मॉल m डैश है, ठीक। तो देन वी नो बाय फार्मूला m डैश क्या होता है बेटा, a + b मॉडुलस,
और स्मॉल m डैश क्या होगा a माइनस बी मॉडुलस। अब यहाँ पे देखिए इस y डैश वाले फंक्शन में a कितना है बेटा 4, तो आप यहाँ पे लिख लें a इज इक्वल टू 4 और b कितना है ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो भी नंबर होगा वो b होगा। तो अब ये यहाँ से ऑनवर्ड सारा पुराना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक हो गया। तो m डैश वुड बी a 4 प्लस 3 का मॉड, इट बिकम्स 4 प्लस 3 विच इज 7, m डैश 7 मिला। सिमिलरली m डैश स्मॉल वाला जो है वो बनेगा जी 4 माइनस 3 का मॉड, 4 माइनस, क्योंकि मॉड पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रखता है, तो स्मॉल m डैश की वैल्यू बेटा 1 आ गई। कैपिटल M डैश 7 और स्मॉल m डैश 1। ये किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं? y डैश वाले फंक्शन की। लेकिन हमारा जो गिवन फंक्शन है वो y डैश नहीं है बल्कि y वाला है, ठीक है ना। तो अब बेटा आपने ऑब्जर्व ये करना है, देखिए ये जो आंसर आया हुआ है ये इसका साइन आपने चेक करना है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। m डैश जो आया आपके पास ये पॉजिटिव 7 है, इसी तरह स्मॉल m डैश भी पॉजिटिव है। जब भी बेटा रूल ये है, जब भी फंक्शन जो है उसकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो, कैपिटल M डैश भी पॉजिटिव हो और स्मॉल m डैश भी पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, तब भी सेम रूल है। जब अगर ये पॉजिटिव है कैपिटल M डैश, स्मॉल m डैश भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज रेसिप्रोकल फंक्शन, ये रेसिप्रोकल फंक्शन क्या रहता है उसकी वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये रिलेशन है। मैं लिखता हूं पहले, लेट m एंड स्मॉल m, कैपिटल M एंड स्मॉल m बी मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल लिख लें या लिख लें ऑफ y वाली, इस y वाली को इनकी अब हम बात कर रहे हैं। बीच में सारा काम हमने y डैश के लिए किया, अब इसका रिलेशन हम y के साथ जोड़ने लगे हैं। फिर सुनिएगा, जब भी दोनों बेटा पॉजिटिव हो तो कैपिटल M का आंसर कैसे होता है, सुनिएगा, इसको इंटरचेंज करना है आपने, यानी कैपिटल M यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन विल बी 1 बाय स्मॉल m डैश, यानी जो y डैश वाला फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू है उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। उलट कर दिया साहब हमने, देखें इधर मैक्सिमम है इधर मिनिमम वैल्यू को उलट कर देना आपने। सिमिलरली स्मॉल m यानी गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बेटे होगी 1 बाय m डैश, कैपिटल M जो आपके पास आया हुआ उसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, ठीक है। इंटरचेंजिंग हो गया, इधर कैपिटल है तो इधर स्मॉल का डैश, इधर स्मॉल है तो इधर कैपिटल डैश। तो जब भी कोई रेसिप्रोकल फंक्शन होगा तो बेटा ये रिलेशन यूज करके आप वैल्यूज फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। लेकिन ये सिनेरियो बेटा तब लगेगा जब डैश वाली वैल्यूज कैपिटल M डैश और स्मॉल m डैश दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ये वाला रूल बेटा अप्लाई होगा। अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन में शायद वो आए इस तरह का तो बता देता हूं। वैसे उसके लिए सिंपल रेसिप्रोकल आपने कर लेना होता है। अगर एक वैल्यू बेटा पॉजिटिव आए, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और मिनिमम वैल्यू निकालें डैश वाले फंक्शन की वो नेगेटिव आ जाए, तो क्या होगा फिर बेटा रूल कुछ यूं है, m will be equals to 1 by capital M dash, और यानी उसमें सिंपल रेसिप्रोकल आपने कर लेना है। कब? when, मैं यहां पे लिख देता हूं, when M dash and यानी M dash is positive and small m dash is negative, then ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, if both M dash and M dash are positive, अगेन इसमें बेटा मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, इसमें इंटरचेंज करेंगे आप, कैपिटल M वुड बी 1 ओवर स्मॉल m डैश और स्मॉल m विल बी इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल M डैश। तीसरी बात, अगर दोनों नेगेटिव हों, ये पॉजिटिव हैं बेटा, नेगेटिव के लिए भी ये रूल है, इफ बोथ कैपिटल M डैश एंड स्मॉल m डैश आर नेगेटिव देन maximum value of the given function will be 1 by m dash small m dash and minimum value will be 1 over capital M dash। ये रूल बेटे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी।
हमने रूल अप्लाई किया यहाँ पे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन विल बी 1/7 और 1/m सॉरी ये स्मॉल m डैश लगाना था हमने, ये वैल्यू उलट हो गई है, m डैश स्मॉल m डैश की वैल्यू स्मॉल 1 है तो ये बन गया m इज इक्वल टू 1/1 विच बिकम्स 1 और स्मॉल m कैसे मिलेगा 1 बाय कैपिटल M डैश 1/7 और यहाँ से आप कंपेयर भी कर लें, आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा m इज द कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू और आप देख सकते हैं 1 बेटे बड़ा होता है 1/7 से, तो वाकईतन यही मैक्सिमम बनती है और यही मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कंपेयर कर लीजिएगा इनको, उससे आपको और फर्दर समझ आएगी वाकई कि आपने सही किया क्वेश्चन या गलत किया। मैंने सारे तीनों रूल बेटा आपको लिख दिए हैं। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 ये भी देखें, रेसिप्रोकल में लिखा हुआ फंक्शन, तो आपने कंसीडर कर लेना या लेट कर लेना y डैश इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5 cos थीटा। इस y डैश की वैल्यूज आपने मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढ लेनी है। लेट m डैश कैपिटल M डैश एंड स्मॉल m डैश बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन y डैश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा a और b देखें क्या क्या है, a की वैल्यू आपके पास 1/2 है जबकि b की वैल्यू -5 है। तो m डैश कैपिटल M डैश का फार्मूला होता है a प्लस b मॉडुलस और स्मॉल m डैश a माइनस b मॉडुलस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a की वैल्यू बेटा 1/2 माइनस प्लस -5 का मॉडुलस, ये बन गया 1/2 -5 का मॉड प्लस 5, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5 to the 10 + 1 11/2। तो m डैश यानी y डैश की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M डैश 11/2 आ गई। अब मिनिमम की तरफ चलते हैं, m डैश इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 माइनस -5 का मॉड 1/2 माइनस -5 का मॉड प्लस 5 और ये माइनस ये वाला आ गया जी। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें 5 to the 10 1 minus 10 becomes -9/2। तो स्मॉल m डैश, ये डैश जरा ध्यान से लिखिएगा बेटा, तो कैपिटल M डैश 11/2 स्मॉल m डैश -9/2। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए इन दोनों वैल्यूज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के हवाले से। कैपिटल M डैश 11/2 है और ये नंबर बेटा पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0, और अगर आप स्मॉल m डैश की वैल्यू देखें तो ये नेगेटिव है यानी लेस देन 0 जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। अच्छा, तो रूल ये है कि जब दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, और आपस की बात है बेटा जो कैपिटल M डैश है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर स्मॉल m डैश नेगेटिव है, क्योंकि स्मॉल m डैश मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा छोटी होती है मैक्सिमम वैल्यू से, तो ये नेगेटिव में है अगर, तो दूसरी वाली वैल्यू कैपिटल M डैश की लाजमी पॉजिटिव होगी, या नेगेटिव हो के ये इससे बड़ी ही होगी हमेशा। कैपिटल M डैश विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्मॉल m डैश। बॉल ये एक्स्ट्रा बात है। तो जब दोनों के साइन बेटा डिफरेंट हो यानी कैपिटल M डैश पॉजिटिव है देखें और स्मॉल m डैश नेगेटिव है, यानी ये रूल पहले वाला कैपिटल M डैश पॉजिटिव स्मॉल m डैश नेगेटिव, तो फिर सिंपली आपने कैपिटल M डैश को रेसिप्रोकेट कर देना है और स्मॉल m डैश को भी रेसिप्रोकल ले लेना है, वो आपको गिवन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगी। लेट स्मॉल कैपिटल M एंड स्मॉल m बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन लिख लें, गिवन फंक्शन लिख लें जैसे आपका दिल करे। फंक्शन y देन m जो कि मैक्सिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की वो होगी 1 बाय कैपिटल M डैश और स्मॉल m वुड बी 1 ओवर स्मॉल m डैश। ठीक है जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दिस वुड बी 1 ओवर कैपिटल M डैश 11/2, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन का जो नंबर होता है ऊपर चला जाता है, इट बिकम्स 2/11। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन इज 2/11, likewise minimum value is 1 over -9/2 which becomes -2/9। अब फिर इनको कंपेयर कर लीजिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव से, तो मैक्सिमम वैल्यू देखें बड़ी ही आ रही है मिनिमम वैल्यू से, लिहाजा इससे भी आइडिया हो जाएगा आपने करेक्ट आंसर सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटे तीसरे पार्ट में गिवन फंक्शन फिर रेसिप्रोकल है। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि साइन के एंगल में 2 थीटा हो 7 थीटा हो 5 थीटा हो प्लस माइनस कुछ हो, इससे मैक्सिमलिटी और मिनिमलिटी ऑफ द फंक्शन पे कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो कंसिडर करें आप, लेट वाई डैश इज इक्वल टू 1/3, यानी जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उस फंक्शन को आप कंसिडर कर लें। इस y डैश की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल लें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। सिंपल सा रूल है जिसका फार्मूला आप जानते हैं, कैपिटल M डैश a प्लस बी मॉडुलस और स्मॉल m डैश a माइनस बी मॉडुलस है। तो हमने लिखा यही कि m डैश कैपिटल वाला और m डैश स्मॉल वाला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं गिवन फंक्शन, सॉरी y डैश वाले फंक्शन की, इस फंक्शन की बात हो रही है फिलहाल। इसकी मदद से हम ओरिजिनल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए a बेटा नजर आ रहा है आपको 1/3, जबकि b है आपके पास -4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, m डैश वुड बी 1/3 प्लस -4 का मॉडुलस, इट बिकम्स 1/3 प्लस -4 का मॉड बेटे +4 होता है। एलसीएम में 4 3s are 12 प्लस 1, इट बिकम्स 13/3 कैपिटल M डैश। तो कैपिटल M डैश 13/3 आ गया। और फिर इसको ऑब्जर्व करें, ये बेटा पॉजिटिव वैल्यू है। स्मॉल m डैश देख लेते हैं जी, a माइनस बी मॉडुलस 1/3 माइनस 1/4, सॉरी -4 ओनली, इट बिकम्स 3 4 12, 1 -12 यानी -11/3। इसे ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो एक वैल्यू कैपिटल M डैश पॉजिटिव, स्मॉल m डैश नेगेटिव। अगर दोनों के डिफरेंट साइन हो जैसा कि हैं, तो देन सिंपली आप रेसिप्रोकेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले देते हैं वैल्यूज का, यानी कैपिटल M वुड बी 1 by कैपिटल M डैश एंड स्मॉल m विल बी 1 over स्मॉल m डैश। अगर दोनों के पॉजिटिव साइन हो तो फिर यहाँ पे स्मॉल m डैश आएगा और इधर कैपिटल M डैश आएगा। बारहा बता दिया आपको। तो कैपिटल M की वैल्यू मिली, गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू will be 1 over 13/3। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ये बन गया 3/13। सिमिलरली m is equals to 1 over -11/3, it becomes माइनस सेंटर में लिखा करते हैं 3/11, that is the minimum value for the given function। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 फिर उसी स्टाइल पे, ये भी रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो कंसिडर कर लें y डैश which is equals to 3 plus 2/5 sine of 5 theta minus 7। इसकी कैपिटल M डैश और स्मॉल m डैश मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं। सपोज यहाँ पे a की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, देखिए 3, और b की वैल्यू साइन ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो कुछ है वो b होता है, इट इज 2/5। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का फार्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इसमें 2/5 का मॉड, 3 plus 2/5, एलसीएम लिया 5 3s are 15 plus 2 17, 17/5 m डैश आ गया। और स्मॉल m डैश बेटे मिला हमें 3 minus 2/5 का मॉड, 3 minus 2/5 का मॉड 2/5 ही रहेगा। 5 3s are 15 minus 2 13/5। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए दोनों वैल्यूज को, दोनों बेटा पॉजिटिव हैं। कैपिटल M डैश भी ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव, स्मॉल m डैश भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव हों तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इंटरचेंज होके उलट जाती हैं, ठीक है। यानी कैपिटल M विल बी 1 over स्मॉल m डैश एंड स्मॉल m जो हमें ढूंढनी है गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, वो होगी 1 by कैपिटल M डैश। फ्रॉम हियर जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1 over 13/5, m will be 5/13। रेसिप्रोकल कर लिया इसको। इसी तरह 1 by कैपिटल M डैश की वैल्यू बेटा 17/5, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इट वुड बी 5/17। ये 5/13, ये 5/17। तो ये बेटे बड़ा नंबर है इससे, क्यों? डिनोमिनेटर तो सेम है। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है बेसिकली। तो ये बड़ी फ्रैक्शन है 5/13 और 5/17 एक छोटा नंबर है। और वाकई मैक्सिमम वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू से, ठीक है जी।